खानदान के हर फर्द के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी जब उन्होंने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। बच्चे तो रात भर सोते ही नहीं रहे थे। सुबह सवेरे ही सब तैयारियों में मसरूफ हो गए। नन्ही ज़ैनब ने अपना पसंदीदा खिलौना बैग में डाला, जबकि उसका भाई हारिस ने फुटबॉल को हर सूरत साथ ले जाने पर इसरार किया। बुजुर्ग दादी अम्मा ने कहा, बेटा, हम तो बस थोड़ी सी ताजा हवा खाकर आएंगे, इतना सामान क्यों ले जा रहे हो? मगर बच्चों की खुशी देखकर वो भी मुस्कुरा दी। गाड़ी में सामान लाते वक्त एक अजीब मंजर था। हारिस के वालिद इमरान साहब हर चीज को तरतीब से रखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बच्चे बेतरतीबी से सामान फेंक रहे थे। दादी अम्मा ने अपना खास थैला गाड़ी के पीछे रखा, जिसमें वो हमेशा जरूरी दवाइयां और कुछ न कुछ खाने की चीजें रखती थीं। ज़ैनब की माँ सना ने खाने का सामान अलग से पैक किया था, जिसमें सबके पसंदीदा पकवान शामिल थे। जब गाड़ी फाइनली चली तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहटें थीं। बच्चे गाने गा रहे थे, बड़े उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। रास्ते में हारिस ने पूछा, अब्बू, कितनी देर लगेगी? इमरान साहब ने कहा, बेटा, सिर्फ 1 घंटा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहला मसला तो ये पेश आया कि इमरान साहब रास्ता भूल गए। वो एक से दूसरी सड़क पर निकलते गए, मगर मकाम तक पहुंचने के निशानात नजर नहीं आ रहे थे। दादी अम्मा ने कहा, बेटा, मैंने कहा था ना कि नक्शा साथ ले लो। इमरान साहब ने जवाब दिया, अम्मी, अब तो हर कोई जीपीएस इस्तेमाल करता है। मगर उनका फोन तो घर ही रह गया था। आखिरकार वो एक रास्ते पर निकले जो जंगल की तरफ जा रहा था। दरख्तों के दरमियान एक खूबसूरत सा मकाम नजर आया तो उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। जगह वाकई बहुत हसीन थी। सब्जाजार, छोटी सी नदी और परिंदों की चहचहाहट। बच्चे फौरन गाड़ी से उतरकर दौड़ने लगे। सना ने चादर बिछाई और खाने का सामान निकालना शुरू किया। दादी अम्मा ने अपनी खास चाय बनाने का सामान तैयार किया। मगर अभी वो सब काम शुरू ही करने वाले थे कि अचानक बादल छा गए। पहले तो हल्की हल्की बूंदें पड़ी, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सब लोग भागकर गाड़ी में पनाह लेने लगे। सामान को बचाते बचाते सबके कपड़े भी भीग गए। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बच्चे उदास हो रहे थे। इतने में दादी अम्मा ने अपना थैला खोला और उसमें से बिस्किट और केक निकाला। अरे बच्चों, ये लो, पिकनिक तो हम गाड़ी में भी कर सकते हैं। बच्चों के चेहरे फिर से खिल उठे। जब बारिश रुकी तो सब बाहर निकले। जमीन गीली थी, मगर हवा में एक खुशगवार ताजगी थी। सना ने कहा, चलो अभी हम खाना खा लेते हैं। सबने मिलकर खाने की मेज लगाई। खाना शुरू ही किया था कि चींटियों का एक लश्कर नमूदार हो गया। वो खाने की तरफ बढ़ रहे थे। बच्चे चीखने लगे। इमरान साहब ने फौरन चादर उठाई और दूसरी जगह बिछा दी, मगर चींटियां तो हर तरफ फैल चुकी थीं। दादी अम्मा ने अपने थैले से हल्दी निकाली और उसे चारों तरफ बिखेर दिया। ये चींटियों को भगा देती है, उन्होंने बताया। वाकई चींटियां रुक गईं। खाना खाते खाते सूरज ढलने लगा। इमरान साहब ने कहा, चलो अब वापस चलें। मगर जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की तो इंजन ने आवाज ही नहीं दी। बारिश में गाड़ी के कुछ पुर्जे खराब हो गए थे। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दादी अम्मा ने कहा, घबराओ नहीं, हमारे जमाने में तो हम पैदल ही चला करते थे। इमरान साहब ने मोबाइल से मदद बुलाने की कोशिश की, मगर वहां सिग्नल नहीं था। अब क्या होगा? इतने में हारिस ने कहा, अब्बू, वो देखो, वहां एक बस खड़ी है। वाकई करीब ही एक बस स्टैंड था, जहां से वो शहर वापस जा सकते थे। सबने सामान संभाला और बस की तरफ चल पड़े। बस में सफर करते हुए बच्चे तो खुश थे, मगर बड़े थोड़े परेशान थे। गाड़ी तो वहीं खड़ी थी। अगले दिन इमरान साहब को मकानचे बुलाने पड़े। मकानचे ने गाड़ी ठीक की तो पता चला कि एक तार ढीला हो गया था। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। सब थके हारे थे, मगर मुस्कुरा रहे थे। दादी अम्मा ने कहा, देखा, ये पिकनिक हमेशा याद रहेगी। हमारी जिंदगी की सबसे दिलचस्प पिकनिक थी। बच्चे अगले दिन स्कूल में अपने दोस्तों को पिकनिक के वाकयात सुनाते रहे। उन्हें तो सबसे ज्यादा चींटियों वाला वाकया पसंद आया था। आज भी जब खानदान के लोग मिलते हैं तो इस पिकनिक का जिक्र जरूर आता है और हर बार नए अंदाज से इसे याद करके सब हंसते हैं। ये पिकनिक उनके खानदान की सबसे मजेदार याद बन गई। इस वाकया ने सबको सिखाया कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, मगर अगर खानदान साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और कभी कभी यही मुश्किलें हमारे लिए खूबसूरत यादों का तोहफा बन जाती हैं।